गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में स्टडी किया था और टाइप्स ऑफ रिलेशन में आए थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। आज हम लोग उस पर एक एग्जाम्पल डिस्कस किए थे। आज एक एग्जाम्पल और डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की डिफिनेशन पर हम लिख लेते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन डिफिनेशन लिख लेते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो देखो, हमने कल रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनेशन क्या लिखा था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डिफिनेशन क्या लिखा था उस दिन? R is said to be reflexive relation in A if R को सेट A में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहेंगे? इफ X related to X for every X belongs to capital A। ये भी बात कहा था और ये भी लिखा था कि इफ X, X belongs to R for every X belongs to A। ये भी लिखा था वहां पर। और ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन है, अगर कोई सेट A है, A का हर एक एलिमेंट उस R में खुद से रिलेटेड हो। मैंने एग्जांपल दिया था, अगर A में 1 है तो A का एक एलिमेंट, एक सेट है A, उसमें एक एलिमेंट 1 है तो R में क्या होना चाहिए? 1,1। अगर एक एलिमेंट 2, उस सेट में एक एलिमेंट 2 है तो R में क्या होना चाहिए? 2,2 R में जरूर होना चाहिए। अगर उस सेट में एलिमेंट कोई 5 है तो R में क्या होना चाहिए? 5,5 R में होना चाहिए। अगर एक कोई भी एलिमेंट उठा रहे हैं वो अपने आप से रिलेटेड है R में तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव है। लेकिन अगर कोई भी एलिमेंट ऐसा मिलता है जो R में नहीं है खुद से रिलेटेड तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। एग्जांपल अभी प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था। अब मैं लिखूंगा सिमेट्रिक। एक एग्जांपल यहाँ भी लिख लो बच्चों, एग्जांपल लिख के आगे बढ़ते चलते हैं। एग्जांपल, लेट A is equal to 1, 2, 3 and R is equal to 1, 1, 2, 2, 1, 3 and 3, 3। लेट सपोज ये एक R हमने ले लिया। अब देखो, ये R रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। व्हाई? देखो, हियर R is reflexive। R is reflexive because, क्यों रिफ्लेक्सिव है? देखो, A का एक इस A का, मैंने बोला था ना, A का हर एक एलिमेंट R में खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो A का एक एलिमेंट उठाओ 1, तो क्या R में 1,1 R में है? यस, ठीक है। बिकॉज फॉर वन बिलोंग्स टू A, जो A बिलोंग करता है उसके लिए फॉर दिस 1,1 R में है। 1,1 R में है। अब उठाओ एक एलिमेंट 2, क्योंकि फॉर एवरी है, हर एक एलिमेंट के लिए होना चाहिए, A के प्रत्येक एलिमेंट के लिए। तो इसका मतलब A में 2 भी है। फॉर 2 बिलोंग्स टू A क्या होना चाहिए? 2,2 बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जो कि 2,2 R में बिलोंग करता है। एंड यहाँ तीसरा एलिमेंट, एंड फॉर 3 बिलोंग्स टू A 3,3 मस्ट बिलोंग्स टू R, जो कि बात है 1, 3,3 R बिलोंग करता है। इसका मतलब क्या हुआ? एक जितने भी एलिमेंट हैं, ये में 3 एलिमेंट है 1, 2, 3, सबके लिए यह 1,1 R में था, 2,2 R में था, 3,3 R में था। तो इसका मतलब क्या है? सो हियर क्या हो गया यहाँ पर? हियर फॉर एवरी X बिलोंग्स टू A के हर एक एलिमेंट के लिए X, X कहाँ बिलोंग कर गया? R में बिलोंग कर गया। Therefore R is reflexive। R रिफ्लेक्सिव हो गया। अब एक डाउट ये भी आ सकता है 1,3 भी R में है। देखो, इसमें ये कह रहा था कि A का हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो A का हर एक एलिमेंट 1, 1 से रिलेटेड हो गया, 2, 2 से रिलेटेड हो गया, 3, 3 से रिलेटेड हो गया। इसने ये नहीं कहा था कि खुद से रिलेटेड होने के अलावा किसी और से ना हो। तो ये 1, 3 से भी रिलेटेड है R में।
लेकिन डिफरेंशियल ने ये नहीं कहा था कि नहीं होना चाहिए, उसने कहा था कि हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, वो आर में खुद से रिलेटेड होना चाहिए। बाकी किससे और रिलेटेड है इसकी बात वो नहीं कर रहा था, और उससे रिलेटेड हो सकता है। हमने जितना रिस्ट्रिक्शन लगाया है केवल हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए, अगर हो गया तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। इस एग्जाम्पल में हो गया, इसलिए क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। अब देखो इसको लिख लेना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब हम आते हैं छोटा सा एक ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, या इस पर तुम एक एग्जांपल और ले लो। अगर मान लो कि चलो हम अभी ढेर सारे करेंगे उस पर एग्जाम्पल, अभी एक छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। सिमेट्रिक रिलेशन देखो, सिमेट्रिक रिलेशन, तो सिमेट्रिक रिलेशन डेफिनेशन क्या है? A relation R is called symmetric relation. A relation R is called symmetric relation if, क्या कंडीशन लग रही है यहाँ पर, if अगर x, y R में बिलोंग करता है तो, देन अगर x, y R में है, अगर एक एलिमेंट x, y R में है तो उसका उल्टा भी R में होना चाहिए। ऑर्डर पेयर को चेंज कर दो, x y है तो y x कर दो, तो x, y R में है तो y, x भी R में होना चाहिए। फॉर एवरी x y कहाँ के एलिमेंट है, सेट A के एलिमेंट ये है। अगर कोई भी एलिमेंट किसी सेट का दो एलिमेंट अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो उसका उल्टा y x भी आर में होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो यहाँ पर, एग्जाम्पल देखो, लेट कोई सेट ले लिया a इज इक्वल टू, वही सेट ले लेते हैं 1, 2, 3 एंड r कोई रिलेशन ले लेते हैं हम 1, 1 को हटा दो, बीच में कंफ्यूजन होगा तुम्हें, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, इतना ही ले लेते हैं समझने के लिए केवल। और देखो ये रिलेशन है 1, 2, 2, 3, 2, 1, 3, 2, ये आर इसी का है। कैसे? a क्रॉस a का कोई सबसेट ले लो, a क्रॉस a का खुद से गुणा करोगे, a क्रॉस a जो आएगा उसका कोई भी सबसेट होता है, ये एक सबसेट बनेगा उसका। तो मैं पिछले लेक्चर में से समझा चुका हूँ कि रिलेशंस क्या होता है, बहुत ही डीप में जाकर समझाया है सिंपल एग्जांपल के थ्रू। उसको देखना पहले पार्ट में, दूसरा पार्ट छोटा सा है वो बाद में अपलोड हुआ था, तो उसमें देखना, उसमें मैंने रिलेशन बहुत अच्छा समझाया, उससे पढ़ना। तो ये हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि आर हियर आर इज सिमेट्रिक। मैं सिमेट्रिक क्यों बोल रहा हूँ कि मैंने एग्जांपल लिया अपने मन से ना, मैंने उसे बना के लिया है वैसा। हियर आर इज सिमेट्रिक बिकॉज, देखो आर सिमेट्रिक क्यों है, ये देखो 1, 2 आर में है कि नहीं है, 1, 2 आर में है। 1 और 2 किसके एलिमेंट है, ए के। कोई भी अगर किसी ए का दो एलिमेंट उठाए, हमने 1 और 2 लिया, किसी ए का फॉर एवरी कोई भी उठा लो, किसी भी एलिमेंट के लिए दो एलिमेंट लिया हमने, 1 और 2 लिया, अगर 1, 2 आर में है, अगर इफ, यहां हटा दो इसको, इफ यहां लिख लो कोई डाउट हो रहा है तो, अगर 1, 2 आर में है, अगर है तो, नहीं है तो बात मैं नहीं करने वाला। मैं कह रहा हूं कि अगर राम क्लास में आएगा तो श्याम भी आएगा। तो तुम हमसे क्वेश्चन कब पूछोगे, राम क्लास में आया हो और श्याम ना आया हो। सर आपने तो कहा था कि राम क्लास में आए तो श्याम भी आएगा, तब तो मैं जवाब दूंगा कि श्याम नहीं आया, क्या क्या कैसा है। लेकिन राम नहीं आया तब तुम हमसे नहीं पूछ सकते सर श्याम क्यों नहीं आया। तुमने कंडीशन क्या रखा था, कंडीशन ये रखा था कि राम अगर क्लास में आएगा तो श्याम जरूर आएगा। तो मैं कह रहा हूं अगर एक्स वाई आर में आया, ए का कोई भी एलिमेंट ले लो, एक्स वाई ए का कोई भी दो एलिमेंट ले लो, अगर उनका पेयर आर में आया तो उनका एक्स वाई आर में आया तो वाई एक्स भी आर में आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ पे आर में कौन आया है, ये 1, 2 एक ही एलिमेंट है, 1, 2 आर में आया है तो 2, 1 भी आर में होना चाहिए। 2, 1 आर में है, किसके लिए होना चाहिए, अगर आप सिमेट्रिक रिलेशन दिखाना चाहते हैं तो होना चाहिए। तो 1, 2 अगर आर में है तो क्या होना चाहिए, आर में 2, 1। अब देखो, और ठीक है 1, 2 के लिए 2, 1 है,
और 2,3 आर में है, 2,3 भी आर में है, और 2, 3 एक एलिमेंट है, एक के दो एलिमेंट के लिए 2,3 आर में आ गया, 2,3 आर में है तो 3,2 भी आर में होना चाहिए, 3,2 भी कहाँ होना चाहिए, आर में होना चाहिए है। अब देखो इसी तरह से अब 2,1 आर में है तो क्या होना चाहिए, 1,2 आर में होना चाहिए, 3,2 आर में है तो 2,3 आर में होना चाहिए। तो आर में जितने भी एलिमेंट हैं तो उनका सिमेट्रिक होना चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए। कैसे, ये बिकॉज 1,2 आर में है तो ये इंप्लाइज कर रहा है कि 2,1 भी कहाँ पे है, आर में है। और देखो और नंबर 1 कितने एलिमेंट आर में है, देखो 2,3 आर में है, 2,3 आर में है तो क्या होना चाहिए, 3,2 आर में होना चाहिए, 3,2 x, y आर में है तो y, x आर में होना चाहिए अगर सिमेट्रिक बनना है तो 3,2 भी आर में होना चाहिए, जो कि है। इसकी मिल गया, इसका मिल गया, 1,2 था तो 2,1 था, 2,3 था तो 3,2 था। अब इस पर 2,1 आर में है, 2,1 एक ही एलिमेंट नहीं है, ये दोनों अलग ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर्ड वैल्यू होती है ना, ऑर्डर अगर चेंज हुआ तो एलिमेंट चेंज हुए। 2,1 आर में है तो क्या होना चाहिए, 1,2 आर में होना चाहिए, देखो यहाँ पे 1,2 आर में है, और 3,2 अगर आर में है, 3,2 अगर आर में है तो क्या आर में होना चाहिए, 2,3, देखो 2,3 भी आर में, 2,3 भी आर में है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए के कोई एलिमेंट ले ले, कोई दो एलिमेंट, अगर ए का कोई भी दो एलिमेंट का पेयर आर में है तो उस ऑर्डर्ड पेयर अगर आर में है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर भी आर में होना चाहिए। इसको ये मैं करता हूं, एक कोई भी एलिमेंट ले लो, फॉर एवरी एक्स वाई कोई भी एलिमेंट उठा लो, अगर उसका पेयर आर में है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर देन उसका रिवर्स ऑर्डर भी आर में होना चाहिए, देन वाई एक्स मस्ट बिलोंग्स टू आर। लेकिन इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, अगर एक्स वाई आर में है तो तुम कहोगे कि सर 1,3 आर में नहीं है, तो मैं उसका मतलब नहीं, मैंने कहा 1,2 कहो हमसे, एक दो एलिमेंट ले लीजिए 1,3 और बताइए और 3,1 आर में आए, तो मैं तुमसे कहूंगा बिल्कुल आएगा, लेकिन अगर पहले 1,3 आर में आने तो दो। अगर 1,3 आर में है तो 3,1 आर में होना चाहिए। अगर पहला ऑर्डर पेयर है तो उसका रिवर्स ऑर्डर पेयर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आर में जितने ऑर्डर पेयर देख रहे थे हम, जितने एलिमेंट देख रहे थे, इसको देखा तो इसका रिवर्स भी था, इसको देखा तो इसका रिवर्स था, इसको देखा तो इसका रिवर्स था, इसको देखा तो इसका रिवर्स था। इसका मतलब कि ये आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये सिंपल एग्जांपल हम ले रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, अपने आप से बनाकर। अभी मैं बुक के एग्जांपल पे आऊंगा, एक्सरसाइज के एग्जांपल पर कैसे करते हैं उसको। अभी मैं ट्रांजिटिव रिलेशन पे आता हूँ। रिफ्लेक्सिव एग्जांपल समझ लिया, सिमेट्रिक एग्जांपल समझ लिया, ट्रांजिटिव एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, थोड़ी बेसिक ठीक हो जाए, थोड़ा सा समझ जाओ, क्योंकि बहुत ही डिफिकल्ट करेंगे तो मुश्किल होगा समझना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन समझते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, चलो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है? ट्रांजिटिव रिलेशन, रिलेशन आर, वही डेफिनेशन लिखो, रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, किसी रिलेशन आर को क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे इफ, देखो कंडीशन लग रही है, इफ, यहां देखो क्या हो, इफ अगर एक्स वाई आर में हो एंड वाई जेड आर में हो, ध्यान समझ में समझाऊंगा इसको भी, वाई जेड आर में हो तो, इतना हो तो, इतना तो तुम लाओ, पहले इतना तो तुम लाओ, तो हम ये दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे कि एक्स जेड आर में हो, एक्स जेड भी आर में होगा, फॉर एवरी एक्स वाई, फॉर एवरी एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू क्या, ए। रिलेशन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए, कोई सेट है इफ। तो यार समझ लो क्या है, इसको ऐसे समझ लो, एक्स वाई आर में हो, कोई एलिमेंट आर में है, अच्छा जहां से वो एंड हो रहा है उसी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट वाई है तो वाई, और तीसरा कोई हो जाए, एक्स वाई आर में हो और वाई जेड आर में हो, यानी जहां पे एंड हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट आ जाए, फिर
लेकिन वो एलिमेंट सेम होना चाहिए, ये और ये दोनों कुछ भी हो सकते हैं, एक्स और जेड, एक्स और जेड कोई भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन एक्स वाई आर में हो तो वाई यानी यही एलिमेंट और एनी अदर एलिमेंट भी आर में हो, अगर हो तो दिखाना होगा एक्स जेड भी आर में हो, एक्स जेड भी कहाँ हो, आर में हो। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन का डेफिनेशन है कि ये हो तभी हो सकता है। देखो ऐसा नहीं होता, जैसे मैं कोई एग्जांपल दूं, मैं क्लास में बताता था तुम लोगों को कि इफ यू ब्रिंग द सन देन आई विल ईट, एक एग्जांपल लूं, इफ यू ब्रिंग द सन देन आई विल ईट, तो मेरा स्टेटमेंट गलत नहीं है। मैंने क्या कहा है, यदि तुम सूर्य को लाओगे तो मैं उसे खा जाऊंगा। तो मुझे गलत करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सूर्य को लाना पड़ेगा। तो मैं कब गलत होऊंगा, जब तुम सूर्य को लाओ और मैं न खा पाऊं। तो मैं आज भी दावा कर रहा हूं कि मैं तो सूर्य को खा जाऊंगा, पहले तुम ला के दिखाओ। तो जो इफ यू ब्रिंग द सन देन आई विल ईट, तो तुम्हारा जो हाइपोथेसिस है वही रॉन्ग है। हाइपोथेसिस मतलब सूर्य को नहीं ला पाओगे। तो अगर कोई कंडीशन ये और ये आर में है तभी मैं ये दिखाऊंगा। अगर ये तुम नहीं दे पा रहे हो इस तरह आर, तो मैं अपनी बात पे सही हूं, यानी रिलेशन ट्रांजिटिव बन जाएगा। अगर ऐसा आ गया और मैं ये न दिखा पाया तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, फिर समझो, अगर इफ ये हो गया, इफ दिस एंड दिस हो गया और मैं ये न दिखा पाया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। लेकिन अगर तुम यही नहीं ला पाए, ये मान लो इफ यू ब्रिंग द सन है, इफ यू ब्रिंग द सन देन आई विल ईट, पूरी बात सही हो जाएगी, क्योंकि तुम सन को नहीं ला पाए। अगर ये नहीं है तो हम इसे नहीं दिखाएंगे, तुम इसे लाओ तो हम इसे दिखाएंगे। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, समझो। एग्जांपल लेते, लेट a इज इक्वल टू, वही एग्जांपल लेता हूं, अपने मन से बना रहा हूं, 1 2 3 एंड r इज इक्वल टू 1 2 2 3 1 3 एंड और कोई एग्जांपल ले लें इसमें, 2 3 है, 3 2 ले लिया हमने यहाँ पर। तो 1 3 2 3 3, थोड़ा सा एग्जाम्पल लो, छोटा लो, फिर ये बड़ा लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल करेंगे इसको। देखो हियर r is what, here r is transitive relation, r is transitive relation। क्यों भाई, बिकॉज देखो रीजन दे रहे हैं हम, r transitive relation क्यों है, बिकॉज देखो मैंने क्या कहा था, x, y r में हो और y, z r में हो। देखो यहां पर 1 2 r में है एंड 1 x मान लो 1 है, y मान लो 2 है। तो अब ये क्या है, 2 से स्टार्ट होने वाला भी r में कोई और हो। देखो तो 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से एंड होने वाला और 2 से स्टार्ट हो, 2 3 एंड 2 3 आल्सो बिलोंग्स टू r, 2 3 भी r में है। अब ये पूरी बात तो हो गई, साल में जिस r को ट्रांजिटिव दिखाना है उसमें ये हो गया। 1 2 था और 2 से स्टार्ट होने वाला कुछ और भी था। तो अब हमें दिखाना पड़ जाएगा, क्या दिखाना पड़ जाएगा कि 1 2 2 3 था। देखो x z स्टार्ट एंड लास्ट, ये तो बीच का बराबर है ना, ये दोनों सेम है, ये दोनों तो सेम है, इसको ध्यान देना, ये दोनों सेम है। तो हमें दिखाना क्या है, इन दोनों को दिखाना है, x और z जो बचे हैं। तो यहाँ पे किसको दिखाना है, ये दोनों सेम है, तो 1 3 r में होना चाहिए। यहाँ देखो 1 3 r में है। फॉर दिस, बिकॉज फॉर दिस, इसके लिए 1 3 इज आल्सो बिलोंग्स टू r, या दिस लिख लो फॉर, बिकॉज दिस इंप्लाइज, ये है इंप्लाइज करता है कि 1 3 r में है। तो r में है तो ये तो बात हो गई, उसको बिलोंग्स टू r। तो और देखो 1 2 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। अब इस पे आ जाओ, 2 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, 1 3 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है।
तो जैसे मैं यहाँ ढूंढ रहा था 1,2 क्या 2 से स्टार्ट होने वाला है? हाँ है। तो ये 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला है, 1,2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला है, तो 1,3 भी होना चाहिए है। अब आ जाओ 2,3 क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, बच गए। अब आ जाओ 1,3 क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है? नहीं है, बच गए। इसका मतलब 2 एलिमेंट ऐसे मिले थे, तो तीसरा मैंने दिखा दिया, अब बाकी नहीं है। अभी देखो एग्जांपल लेते हैं, और बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसको। सो ये हुई है ट्रस्ट बिकॉज दिस हैपेंड। अब मैं दिखाता हूं एक और एग्जांपल एक बताता हूं। देखो इसी रिलेशन के लिए मैं थोड़ा इसी बढ़ा देता हूं एग्जांपल। इसी में 3 से स्टार्ट होने वाला मैं ले लेता हूं 3,2। अब देखो ये इस एग्जांपल को समझो। थोड़ा सा मैं एक एलिमेंट बढ़ा रहा हूं, फिर मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूंगा, तुम समझो केवल। 1,2 देखो ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, रफली समझो। पहले मैं लिख दूंगा। देखो पहले 1,2 को उठाओ और देखो कि क्या 1,2 आर में है क्या? 2 से स्टार्ट होने वाला आर में है क्या? है। तो 2 से स्टार्ट होने वाला आर में है, ये भी आर में है, ठीक है। दिस एंड दिस बिलोंग्स टू आर। तो थोड़ा बड़ा लिखते हैं, दिख नहीं रहा होगा। पिछली बार कमेंट आया था तो दिख नहीं रहा है, बताना मुझे इस पर क्या प्रॉब्लम आई। देखो हियर सॉल्यूशन में देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि इज आर इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ क्वेश्चन लिख लें, इज आर ट्रांजिटिव रिलेशन। क्वेश्चन पूछा रहा है इज आर ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या आर ट्रांजिटिव रिलेशन है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है ये। सॉल्यूशन में आते हैं। देखो फॉर देखो यार हियर 1,2 आर में है और 2 से स्टार्ट होने वाला भी आर में बैठा हुआ है, एंड 2 से स्टार्ट होने वाला भी आर में बैठा हुआ है। 2 से एंड होने वाला है, 2 से स्टार्ट। तो क्या होना चाहिए था? तो 1,3 आर में होना चाहिए था। यहाँ पे है 1,3 आर में है। एक समस्या तो सॉल्व हो गई 1,2 वाले का। देखो 2 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे भी है, क्या और भी है क्या? इसका हिसाब तो हो गया, नहीं है, नहीं है। अब चलो इसके पास इसका हिसाब हो गया। अब आते हैं 2,3 के पास, ध्यान समझना। 2,3 आर में है देखो, और 3 से एंड होने वाला है, 3 स्टार्ट होने वाला है। 2,3 आर में है एंड 3,2 देखो 3 से एंड होने वाला है तो 3 से स्टार्ट होने वाला है। 3,2 भी आर में है, तो क्या 2,2 भी आर में होना चाहिए? देखो नहीं है, 2,2 आर में होना चाहिए। इस आर में 2,2 नहीं है। मैंने बोला था ना, अगर ये हो गया तो ये तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो 2,3 आर में हो गया, 3 से एंड होने वाला और 3 से स्टार्ट होने वाला भी आर में हो गया, तो स्टार्ट एंड एंड भी आर में होना चाहिए। 2,2 भी आर में होना चाहिए। x, z आर में होना चाहिए, और यहाँ पे 2,2 आर में नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। दिस इंप्लाइज, यहाँ लिखो बट 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2,2 आर में नहीं बिलोंग करता। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन इन ए। तो आर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, सुना रहे ना, इसलिए आर ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब सवाल ये है कि इसी में, इसको लिख लेना, मैं थोड़ा करेक्शन कर रहा हूं। इसी में अगर मैं इसमें 2,2 ऐड कर देता, ध्यान समझना, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं। अगर मैं 2,2 ऐड कर देता, क्योंकि ये रिलेशन है A क्रॉस A के सब एलिमेंट हैं, 1 2 3 से बाहर कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है, उसी का होगा। अगर मैं कर देता तो यहां पे एक चीज आ जाती, भैया अभी 2,2 आर में होना चाहिए था, अभी नहीं था, लेकिन अब तो है, हमने ऐड कर दिया। तो देखो, तो दिस इंप्लाइज 2,2 मस्ट बिलोंग्स टू आर। ही बिलोंग करता है। यानी 2,3 से ये बात हो गई कि 2,3 आर में था और 3,2 आर में था, तो 2,2 आर में होना चाहिए, हो गया। अब क्या 3 से एंड होने वाला है, इसके अलावा और कोई है? 3 से एंड स्टार्ट होने वाला ये एंड था, ये था, इसकी बात तुमने कर लिया, अब कोई नहीं। अब चलो यहां तक हम सेफ थे,
लेकिन अब देखो एक चीज और है, तुमने जो ऐड किया है 2 से एंड होने वाला ये था, स्टार्ट होने वाला ये था, यहाँ भी जैसे मैं ऐड किया ये भी स्टार्ट होने वाला आ गया। तो 1,2 आर में है, 2,2 आर में है, तो 1,2 आर में होना चाहिए। तो 1,2 ये खुद आर में है, 1,2 खुद आर में है। तो अब ये तो अभी सेफ है, हमने कुछ गलत नहीं किया इसमें, क्योंकि तो अभी पिछले जब मैंने इसको नहीं लिखा था तो 2 से स्टार्ट होने वाला केवल यही था, तो केवल इसी की बात किया था। लेकिन अब जब इसको लिख दिया तो 2 से स्टार्ट होने वाला ये भी हो गया, तो इसके साथ इसकी भी चर्चा होगी। 1 2 से है, 1 2 है, और 2 से स्टार्ट होकर 2 2 है, तो 1 2 होना चाहिए, वो यहाँ पे है। तो ट्रांसलेशन भी बिगड़ा नहीं है हमारा यहाँ पर, उसको लाने से हमारा काम ही बना है। अब चलो 2,3 तुम देख लिया, अब आओ 1,3 के पास। इसको भी लिख लो, इसको भी लिख लो यहाँ पर। क्या लिख लोगे? 1,2। चलो आगे देखते हैं। 1,3 आर में है, देखो 1,3 आर में है, तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला ढूंढो, 3 से स्टार्ट होने वाला 1,3 आर में है, देखो 3 स्टार्ट होने वाला 3,2 भी कहाँ है? आर में है। तो क्या होना चाहिए? 1,3 है, 3,2 है, तो क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए। 1,2 है, 1,2 मस्ट बिलोंग्स टू आर, वो है। और 3 से स्टार्ट वाला कोई और है क्या? ये था, अब आगे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ठीक है, आई एम सेफ। यहाँ पर आ जाते हैं 3,2 के पास, एक एक एलिमेंट को लेके बढ़ेंगे। 3,2 आर में है, 2 से स्टार्ट होने वाला, देखो देखो मैं यही तुमसे कहता हूं बार बार कि 3,2 आर में है, 2 से स्टार्ट होने वाला यह भी है और 2 से स्टार्ट होने वाला यह भी है। एक बार इसका हिसाब होगा और फिर इसका हिसाब होगा। 2 से स्टार्ट होने वाला पूरे सेट में देखना पड़ेगा कि कहाँ है। ऐसा नहीं तुम आगे देख रहे हो, पीछे ध्यान नहीं दे रहे हो, पीछे भी है तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो 2 बार देखो। देखो बच्चों, अब 3,2 आर में है और 2,2 आर में है। इसको एक बार देखा हमने, 3,2 आर में है, 2,2 आर में। तो क्या आर में होना चाहिए? 3,2 आर में होना चाहिए। 3,2 एंड एंड स्टार्ट, एंड एंड स्टार्ट एंड एंड, 3,2 आर में होना चाहिए। तो 3,2 आर में तो है ही, 3,2 आर में है। लेकिन तुम कहोगे सर यहाँ 2 स्टार्ट होने वाला इसको ले लिया, इसको क्यों छोड़ दिया? मैं नहीं छोड़ सकता उसको, इसको भी कंसीडर करना है। चलो आल्सो 3,2 आर में है एंड 2,3 आर में है, 2,3 आर में है। तो क्या आर में होना चाहिए? 3,3 आर में होना चाहिए। देखो 2 से एंड, 2 से स्टार्ट, तो 3,3 आर में होना चाहिए, जो कि नहीं है। बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 3,3 आर में नहीं है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तुम ऐसे चेक करते जाओ। अगर कुछ रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांसिटिव नहीं है, तो तुम्हें क्या लिखना है मालूम है? तुम्हें ये सब कुछ नहीं लिखना है, केवल एक एग्जाम्पल काफी है बताने के लिए कि मैं ट्रांसिटिव नहीं हूं। ये एग्जाम्पल काफी है। मतलब यहां लिखोगे, टैट लिखोगे, पूछा क्या ट्रांसिटिव है कि नहीं, सीधा बोलो हियर 3,2 belongs to R, 3,2 belongs to R and 2,3 belongs to R। देखिए उन्होंने कहा था ना, ये एक्स वाई और वाई जेड मिल जाए, एक्स वाई और वाई जेड मिल गया, तो क्या बट ये होना चाहिए था, एक्स जेड होना चाहिए था। बट 3,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, लेकिन 3,3 आर में नहीं है, 3,3 आर नहीं है। सो आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर इज नॉट ट्रांसिटिव, आर ट्रांसिटिव नहीं है। देख रहे हो ना? तो इतने बड़े एग्जांपल में अगर ट्रांसिटिव नहीं है तो पहले ऐसे ढूंढ दो। 1,2 आर में 2 स्टार्ट होने वाला क्या है? 2,3, तो 1,3 होना चाहिए, 1,3 इसमें होना चाहिए, है। 2 से स्टार्ट होने वाला और क्या है? ये 2,2 है, तो 1,2 होना चाहिए, है। ये सेफ हो गया, ठीक। अब कोई नहीं, 2,3 आर में है, 3 से स्टार्ट होने वाला, यहाँ नहीं, यहाँ, ये देखो 3 स्टार्ट होने वाला, तो 2,2 होना चाहिए था में, यहाँ पे है। अब देखो 3 स्टार्ट होने वाला कौन है? अब कोई नहीं है, ये सेफ हो गया। अब यहाँ पर 1,3 आर में है, 3 से स्टार्ट होने वाला ये, तो क्या होना चाहिए? 1,2 होना चाहिए, है। 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है, ये सेफ हो गया। अब देखो 3,2 आर में है, 2 से स्टार्ट होने वाला,
2 से स्टार्ट होने वाला ये है, तो क्या हो रहा है ये 3,2 है। और 2 से स्टार्ट होने वाला देखो ये है, तो 3,2 है और 2,3 है, तो ये लिखा है ना 3,2 है और 2,3 है, तो क्या होना चाहिए था 3,3 होना चाहिए था, और 3,3 नहीं है, यानी यहीं पे गड़बड़ हो गया, इन दोनों से गड़बड़ हुआ, इन दोनों से क्या लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दो पेयर तो थे 3,2 x, y एंड y, y, z 2, 2, तो क्या होना चाहिए था 3,2 है और 2,3 है, तो 3,3 होना चाहिए, तो नहीं है, इसलिए यह क्या है ट्रांसलेशन नहीं है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा समझना पड़ेगा तुम्हें और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कुछ एग्जाम्पल्स पे। मैं इस पर कुछ और एग्जाम्पल करता हूँ। तो पहले मैं आ जाऊँ इक्विवेलेंस रिलेशन पर कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, फिर मैं बुक में जब आऊँगा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव पर ढेर सारे एग्जाम्पल है, उसे मैं करूँगा, क्वेश्चंस भी हैं उसे बताऊँगा, तो तुम्हें समझ में आएगा। बशर्ते डेफिनेशन को पढ़कर रखो, डेफिनेशन क्या कह रहा है उसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करो, ठीक है। अबाउट इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत कठिन नहीं होता। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो इक्विवेलेंस हो जाएगा, तीनों है। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। देखो मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं इक्विवेलेंस रिलेशन का। आर इज सेड टू बी अ रिलेशन आर equivalence relation. A relation R is said to be equivalence relation is called equivalence relation if in a if, देखो तीन चीज पढ़ा है ना, क्या रिफ्लेक्सिव। R को इक्विवेलेंस कब कहोगे अगर R रिफ्लेक्सिव भी हो, इतना सब पढ़ लिया है तो ये तो आसान है। R को इक्विवेलेंस कब कहोगे इफ R ट्रांजिटिव भी, सिमेट्रिक भी हो, दूसरा सिमेट्रिक पढ़ा था is R symmetric, और R को इक्विवेलेंस कब कहोगे if R transitive, R is transitive, R transitive है तो R रिफ्लेक्सिव हो गया। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो वो रिलेशन क्या हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। तो अब मैं कल के वीडियो में, आज आधा घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, तो इस समय की बाध्यता है, तो आज ये कल की वीडियो में मैं ढेर सारे एग्जांपल्स उठाऊंगा, जिसको मैं रिलेशन एक रिफ्लेक्सिव प्रूफ करूंगा, सिमेट्रिक देखूंगा, ट्रांजिटिव देखूंगा, और तीनों हो गया तो इक्विवेलेंस कर दूंगा। बुक में जितने भी एग्जांपल हैं कल सभी एग्जांपल्स को मैं कल के लेक्चर में मैं कंसिडर करूंगा। तो आज का जो लेक्चर मैंने पढ़ाया है, इसके पहले के 2 वीडियोज हैं, उसको दोनों को पढ़ के बैठना, कल के लेक्चर में मजा आएगा, तब समझ में आएगा, ठीक है। ओके बच्चों, तो कोई दिक्कत हो फिर विजुअलिटी क्वालिटी अगर थोड़ा गड़बड़ हो तो बताना मुझे, क्या दिक्कत आ रही है अभी। स्पीड मेरी फास्ट हो तो वो बताना, ठीक है। तुम बताओगे तभी मैं चीज़ों को समझ पाऊंगा। ओके, ठीक, थैंक यू।